हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है हम लोग पढ़े थे अपनी हिंदी, जो कि थी आपके कंपटीशन लेवल के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें भी ये टॉपिक आता हो। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था तत्सम और तद्भव। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं। अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग बता सकते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो टॉपिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉपिक था आपका तत्सम और तद्भव शब्द चल रहा था, जिसके हम लोगों ने 4 to 5 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि बताया था, हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में तावर्ग। आप लोगों को याद भी होगा, हम लोगों ने देखा था तावर्ग, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ये हम लोग का सेकंड पार्ट होने वाला है तावर्ग का। ठीक, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि तावर्ग से इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक भी छूटने ना पाए, आपका कोई भी लॉस ना हो, इसलिए कहा गया था कि 2 वीडियो पार्ट बनेंगे, यानी 2, जिसमें आपके सारे कवर हो जाएं, आपका कुछ भी लॉस ना हो। इसलिए हम लोग तावर का सेकंड पार्ट भी लेके आए हैं। इसके बाद हम लोगों का पावर होगा। आई होप उसके 2 पार्ट ना बने, कोशिश करेंगे एक ही में। अगर इंपॉर्टेंट लगा तो उसके भी 2 पार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्ट की बात नहीं है, अगर 2 पार्ट हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आता है। कम कम देखते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक हम लोगों ने 5 to 6 वीडियो में, मात्र 5 से 6 वीडियो में, अब तक हम लोग 150 प्लस तत्सम और तद्भव शब्द देख चुके हैं ऑलरेडी। 150 प्लस, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं हुआ, बड़ा आंकड़ा हुआ। 150 प्लस नहीं तो 150 के करीब तो पहुंच ही गए हैं। मैंने गिने नहीं है, मैंने अंदाज़ा लगा के बताया है। जैसे हर वीडियो में ज़्यादा नहीं तो 20-20 तो बताए ही गए हैं। किसी में 20 भी हो गए हैं, किसी में 25 भी हो गए, किसी में 15 भी रह गए हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वीडियो में 20 ही बताए गए या 25 ही, गिन के नहीं बताए। एक वीडियो में जितने ज़्यादा बताए जा सकते थे उतने बताए गए हैं। तो अब तक अकॉर्डिंग टू मी आप लोग देख सकते हैं 150 प्लस हो गए हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। हर वीडियो का पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। जैसे क्लास हुई उसके तुरंत बाद पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे आप तुरंत उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या तो अलग अलग कर देंगे, या फिर सारे पीडीएफ को एक ही में कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये तावर का सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का दधी। क्या है? दधी। दधी मतलब क्या होता है? दधी का तद्भव होता है दही। हर कोई खाता है, दैनिक जीवन में उपयोग भी करता है, परंतु यह रह जाता है तत्सम शब्द दधी से आया है। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए दधी से क्या बना है। दही। दही तो सबको पता होगा, बच्चे से पूछ लीजिए, सबको पसंद होता है। दही में चीनी मिला के खाएंगे। और जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसे पता हो जाता है कौन किस बैक्टीरिया से बनता है। लैक्टोबैसिलस होता है, उससे दही बनता है, दूध से दही। फिर एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अरे कोई बहुत हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, 7th 8th की बात कर रहा हूँ जस्ट। 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, लेकिन इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों को ये देखना है दधी का तद्भव क्या है। दही। दधी का तद्भव क्या है। दही। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। फिर देखिए, फिर आ गया द्वादश। क्या आ गया? द्वादश। द्वादश मतलब 12। लास्ट वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने त्रयोदश भी देखा था, चतुर्दश भी देखा था, पंचदश अभी हम लोग देखने वाले हैं। जब पावर आएगा तो उसमें पंचदश आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? द्वादश। हर वीडियो में रिकॉर्ड बताया जा रहा है, एक बार नहीं 5-5 6-6 बार बात को रिपीट किया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं गिनतियाँ, तो आपको 11 से 20 तक आनी ही चाहिए। कुछ भले ना आता हो आपको, लेकिन 11 से 20 तक गिनतियाँ जरूर आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं आती तो आपका थोड़ा सा डाउट वाला है सिस्टम। जब आपसे डेली कहा जा रहा है कि कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं भाई? 150 ही तो, 150 नहीं, क्या बोला जाता है आपका, मात्र 11 से 20 तक। कोई बहुत ज़्यादा गिनतियों की तो बात मैंने कर नहीं दी कि बहुत ही ज़्यादा है या आप इतने करने में असमर्थ हैं, इतनी गिनतियाँ आप कर नहीं सकते। मात्र कितनी? 11 से 20 तक। 11 से 20 तक, जिसमें 11 को कहते हैं एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षष्ठदश, 17 को सप्तदश,
18 को अष्टदश, 19 को नवदश और 20 को विंशति। 20 को क्या कहा जाता है? विंशति। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हर वीडियो में रिपीट कर दिया जाता है जिससे आप लोग सुन लें। इसमें हम लोग गिनतियाँ नहीं बताने आए हैं कि एक वीडियो में पूरा गिनतियाँ ही, किसी ने कमेंट भी नहीं किया तो हम लोग वीडियो लेकर भी नहीं आए। अगर किसी ने 1 या 2 कमेंट्स ही आए होते तो हम लोग पूरा वीडियो लेके आ जाते उसी टॉपिक पे। पर आई थिंक सबको किसी को प्रॉब्लम या डाउट नहीं होगा, आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, तो वीडियो लाने की कोई आवश्यकता या नीड नहीं पड़ी। तो इतना ध्यान कर लीजिए। द्वादश का क्या है? 12, ये आप लोग याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है दंश। क्या है? दंश। तो दंश का क्या होता है? डंक। डंक कौन मारता है? डंक आपका मारता है बिच्छू। कहा जाता है बिच्छू ने डंक मार दिया। और ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा, बायोलॉजी या जिसने साइंस पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों का एक पढ़ा होगा आप लोगों ने, फाइलम होता है सीलेंट्रेटा। तो उनका एक स्पेशल फीचर होता है निमेटोसिस्ट। क्या होता है? निमेटोसिस्ट। तो उसको कहा जाता है दंश कोशिका। तो उसका कार्य क्या होता है? किसी को भी डंक मारना। जैसे ये कोई एनिमल है, ये देखिए, जैसे ये कोई एनिमल है, ठीक, इसको आप मान लीजिए हाइड्रा, एक एनिमल है जिसका नाम है हाइड्रा। आपको ये नहीं पता करना क्या है। तो अगर इसको कोई टच करेगा तो इसके पास है एक कोशिका, ऐसा कोई सिस्टम है कि ये मार देगा तो ये वाला दूसरा एनिमल बेहोश हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे इसको खा लेगा, ठीक। और इससे निकलने वाला जो टॉक्सिन होता है जो इसके लगता है, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे बेहोश ही होता है कभी कभार, और कभी कभार जानवर मर भी जाते हैं, जो जैसे छोटे होते हैं उससे भी छोटे, और ये में बहुत बड़े नहीं होते हम लोगों कहते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल की बात कर रहा हूँ जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो इनसे जो विष निकलता है दंश कोशिकाओं से वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन। तो ये तो बायोलॉजी की बात थी, निमेटोसाइट कहते हैं दंश कोशिका को, परंतु दंश का मतलब होता है डंक। दंश का क्या मतलब होता है? डंक। डंक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का धूर्तर। क्या है? धूर्तर। ये तो आई थिंक सबको पता होगा, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा है। कनक कनक ते सौ गुनी मादक ताधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कनक ते सौ गुनी मादक ताधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। ये जब हम लोगों को अलंकार पढ़ना था टॉपिक, मैंने उठाए थे, 1-2 वीडियोस बनाए थे, परंतु उनमें वॉइस क्वालिटी सही ना होने के कारण तो उन्हें पोस्ट नहीं किया था। उनमें वॉइस क्वालिटी सही नहीं थी, तो अलंकार पे मैंने बनाए थे, उसके भी नोट्स लिखे थे। फिर सब हम लोगों ने विलोम शब्द देखे, मुहावरे देखे, लेखक रचनाएं देखे। ये हम लोग का चौथा टॉपिक चल रहा है जो कि है तत्सम तद्भव, है कि नहीं? ये चौथा टॉपिक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। धूर्तर मीन्स क्या होता है? धतूरा। धूर्तर मीन्स क्या होता है? धतूरा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसा पढ़ते ही लग रहा है धूर्तर धतूरा, उच्चारण भी लगभग सेम सेम है, तो आप लोग ध्यान कर सकते हैं धूर्तर का तद्भव धतूरा होता है, ठीक। नेक्स्ट है हम लोगों का धौत्र। क्या है? धौत्र। धौत्र का क्या है तद्भव? धोती। क्या है? धोती। जैसे आप लोगों ने गांव में किसी बड़े बुजुर्ग को सुना होगा तो वो लोग धौत्र ही बोलते हैं। किसी कम यंगस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यंगस्टर है, आपके कॉलेज का फ्रेंड है या कोई हो, उसे तो पता भी नहीं होगा धोती को धौत्र कहते हैं। उसे तो धोती भी जहाँ तक ना ही पता हो, बहुत कम चांसेस होते हैं शहर के लोगों को पता हो धोती कुर्ता। तो यह धोती है, तो गांव के लोगों के मुख से आपने सुना होगा धौत्र। धौत्र कुर्ता सुना होगा। तो धौत्र मीन्स क्या होता है? धोती। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का निम्ब। नेक्स्ट क्या है? निम्ब। निम्ब मतलब होता है नीम। क्या होता है? नीम। अब इसका मतलब कोई निम्ब का मतलब क्या ना लगा ले? नींबू। क्या ना लगा ले? निम्ब का मतलब नींबू क्यों नहीं होता, या निम्ब का नींबू होता हो शायद से। तो यहाँ पर आप लोग कृपया करके अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो लिखा है वही ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट 3 से 4 मिनट बाद आपको नींबू के भी दर्शन कराए जाएंगे, नींबू भी बताया जाएगा इसी वीडियो में। जैसे आमलक था, आमलक को कई लोग सोच रहे होंगे आम था, परंतु आमलक मीन्स होता है आंवला, अम्लिका मीन्स इमली, तो आम किस मीन्स? तो आम का होता है आमरम। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, उच्चारण से नहीं जाना। अभी नींबू आपको दिखाया जाएगा, आई मीन पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो नींब का क्या मतलब होता है? नीम। नींब का तद्भव होता है नीम, ठीक। गांव में अभी भी लोग नींब ही कहते हैं। नींब का पेड़ है, निम्बिया की पत्ती ले आओ, कहते हैं कि नहीं? तो नींब जो होता है तत्सम होता है, हम लोग नीम कहते हैं, ये तद्भव शब्द है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग का नासिक। क्या है? नासिक। नासिक उज्जैन का एक जिला भी है। क्या है? उज्जैन का एक जिला भी है, आई होप आप लोग जानते होंगे, उज्जैन नासिक, ठीक। तो नासिक का मतलब क्या होता है? नाक। क्या होता है? नाक। और नाक के दो लिए गए हैं तत्सम तद्भव शब्द, अभी वीडियो में आप लोग एक और देखेंगे।
दो लिए गए क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज मत होइएगा कि नासिक मीन्स भी नाक होता है और नेक्स्ट में जो बताया जाएगा उसके मीन्स भी नाक होता है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा एक एक चीज़। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नासिक मीन्स क्या होता है, नासिक मीन्स होता है नाक। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को भी बस इतनी ध्यान रखनी, नासिक मीन्स नाक। नेक्स्ट है नक्षत्र। क्या है नक्षत्र? नक्षत्र का तत्व होता है नखत। गांव में जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि आसमान में नखत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नखत। तो तारों को कहते हैं, नक्षत्र को नखत कहा जाता है। तो कभी कभार ये भी सुना होगा आपके ग्रह नखत सही नहीं है, आपके ग्रह दशा और नखत सही नहीं है। इसका क्या तात्पर्य हो? इसका यही तात्पर्य हो आपके ग्रह दशा और नक्षत्र सही नहीं है, नखत कहा जाता है नक्षत्र को। तो नक्षत्र तो तत्सम है ही है, ग्रह नक्षत्र। ठीक, परंतु उसको ग्रह नखत हम लोग तद्भव रूप में बना देते हैं, तो ये थोड़ा सा अभ्रंश है। नखत ही सुना होगा आप लोगों ने ज़्यादातर। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक सब क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का दुर्बल। क्या है? दुर्बल। दुर्बल जिसको इंग्लिश में हम लोग वीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक। यू आर लुकिंग वेरी वीक। आप बहुत ही ज़्यादा दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। क्या? आप बहुत ही ज़्यादा दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। तो दुर्बल का मतलब होता है दुबला, कमज़ोर। ठीक, दुर्बल का मतलब दुबला भी होता है, जैसे दा के अकॉर्डिंग कमज़ोर तो यहाँ नहीं होगा, परंतु दुर्बल का दुबला ही होगा। ठीक, क्योंकि जो व्यक्ति दुबला होगा वह दुर्बल होगा ही। जैसे आप बहुत पतले हों, आपकी एज हो 21 साल और आपका वजन हो 40 साल, दुबले दुबले हों, तो आप दुर्बल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा बलशाली हों, बाहुबली के जैसे। तो यदि आप दुबले हैं तो दुर्बल होंगे ही। तो दुर्बल का तत्व क्या है? दुबला। दुर्बल का तत्व दुबला, ध्यान रखिएगा। ठीक, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विपहरी। क्या है? द्विपहरी। यदि आप लोगों ने पुराने समय का कालगणना सुना हो या पढ़ा हो, तो दिन को 4 पहरों में विभाजित किया। जैसा कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय चलता था, कुछ पहरों में डिवाइड किया गया है। इतने समय पहला पहर, इतने समय दूसरा, इतने समय तीसरा पहर, इतने समय के बाद चौथा पहर। तो 3 या 4 पहर में है। तो जब दूसरा पहर चलने लगता है तो दोपहर का समय लगभग होता है हम लोग का 12-1-2 बजे का, तो दूसरा पहर कहा जाता है। तो उसी को कहा जाता है द्विपहरी। क्या होता है? द्विपहरी मतलब दूसरा पहर। अगर इसका संधिक्षेद करें तो होगा द्वि धन पहरी, द्वि प्लस पहरी। द्वि का मतलब दो, पहरी मतलब पहर, मतलब दूसरा पहर। ठीक, तो द्विपहरी का मतलब होता है दूसरा पहर, परंतु उसको तद्भव रूप में क्या कहते हैं? दोपहरी। क्या कहते हैं? दोपहरी। तो यह तद्भव रूप है। तद्भव में हम लोग क्या कहते हैं? दोपहरी। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। द्विपहरी होता है और हम लोग तद्भव में दोपहरी कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग का द्युतम। क्या है? द्युतम या द्युत भी कहा जाता है। ये हलंत लगा लीजिएगा, आधा माह है। ठीक, पूरा माह नहीं है, आधा माह है, ध्यान रखिएगा। तो द्युतम कहिए या द्युत कहिए, बात एक ही है। ठीक, तो द्युतम का क्या मतलब होता है? जुआ। कौन सा जुआ? अब कई लोगों के माइंड में आएगा कौन सा जुआ, जो बालों में हम लोगों के हो जाता है वो वाला जुआ? नहीं, वो वाला जुआ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जुआ है कौन सा? यदि आप लोग यदि आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो युधिष्ठिर और कौरवों ने जो खेला था शकुनी मामा के साथ, वहाँ पे उस वाले जुए की बात हो रही है। यहाँ पे किस जुए की बात हो रही है? जो खेला जाता है जुआ। सिर वाले जुए की बात नहीं हो रही है, जो खेला जाता है जुआ उसकी बात हो रही है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, यदि आप लोगों ने महाभारत देखा हो तो उसमें जुआ नहीं कहते, उसमें द्यूत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्यूत। और ये बहुत ही गौरव का खेल माना जाता है। जैसे किसी ने आपको न्योता दिया कि मेरे साथ द्यूत खेलिए आके, और यदि आप लोग ने मना कर दिया मैं नहीं खेलूंगा, तो एक कायरता की निशानी मानी जाती थी। इसीलिए राजा महाराजा इसे स्वीकार करते थे मजबूरी में। मजबूरी में ही युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार किया था। स्वीकार करने का कोई इनका वो नहीं था कि स्वीकार करना है, हमें जुआ खेलना है, अपना सब कुछ दांव पे लगा देना है, पांचों भाई लगा देने हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी को लगा देना है। ऐसा नहीं था उनका औचित्य। परंतु पुराने समय में दूध की महिमा ही अलग थी। जो आपकी है जुआ, आप सभी लोग जानते होंगे जुआ क्या है, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, द्युतम का तद्भव जुआ। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ आ गया हो तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट है हम लोगों का द्युतकारिका। क्या है? द्युतकारिका। यह भी द्युतम से ही आपके रिलेटेड है, तभी इसको जस्ट नीचे रखा गया। और दोनों आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे जा चुके हैं। एक दो बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए रखे गए दोनों। तो द्युतम का मतलब तो जुआ था। ठीक, आप लोगों ने देख लिया द्युतम मतलब जुआ। तो द्युतकारिक मीन्स क्या होता है? द्युतकारिक। तो इसका अगर संधिविच्छेद करें तो होगा द्यूत प्लस कारिक। क्या होगा? द्यूत प्लस कारिक। मतलब जो द्यूत पर कार्य करता हो। और द्यूत पर कार्य कौन करेगा?
जुआ खेलने वाला जुआरी, उसको जुआरी ही कहा जाएगा। ये कोई अच्छा कार्य नहीं है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में शोध कर रहा हो, कोई बहुत ही बड़ी खोज कर रहा हो तो कहा जाए कि यार दूध के विषय में कार्य कर रहा है, बहुत बड़ी पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बहुत ही बड़े इसरो और नासा के अंतर्गत कार्य कर, तो शोध या कोई नहीं है। अब 4 लोग ताश खेल रहे हो पैसे लग के तो आप लोग उन्हें जुआरी ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं या क्या है सीन, उससे आपको कोई मतलब नहीं। कहेंगे तो जुआरी ही, जो जुआ खेलता है उसे क्या कहा जाता है, जुआरी। तो इसमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ध्यान कर लीजिएगा, द्यूतम और द्यूतकारिक दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्यूतम का मतलब होता है जुआ, द्यूतकारिक का मतलब होता है जुआरी। जुआरी मतलब कौन, जुआरी का मतलब होता है जो जुआ खेले। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का धूम्र। धूम्र मतलब होता है धुआं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, धूम्र मतलब धुआं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट का पैकेट, तो उस पर लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, देखने को आपको मिल जाएगा। पी के नहीं देखना है, सिर्फ देखना है, कहीं भी आपको दिख जाएगा। तो उस पर लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंग्लिश में भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नीचे फोटो बनी होती कैंसर वाले व्यक्ति की। ठीक, तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है, धूम्रपान मतलब धुएं का पान। जो धुआं हम लोग देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे पटाखों का हो, चाहे किसी भी फैक्ट्री से निकला हो, चाहे कहीं आग लगी हो, कुछ भी हो, तो धुआं हमेशा हानिकारक होता है। कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा किसी ने धुएं से हम लोग को ये विटामिन मिलता है, धुएं से ये हुआ। आप लोगों ने ये सुना होगा, क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, रात को कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए। सबने सुना होगा और सबने पढ़ा भी होगा, रात को कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए। इसका यही उत्तर है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दिखती नहीं है, जाड़े का मौसम आ रहा है, कई केसेज आपको देखने को मिलेंगे। हर साल चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि नहीं, कमरे में अंगीठी नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, आग अच्छी जल गई, कमरे में ठंड ज़्यादा लग रही है, जला के अपनी खटिया के नीचे रख ली। सुबह वो दरवाज़ा ही नहीं खुला, दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, फिर देखा तो भैया उसमें सब लोग। अब क्या बताया जाए, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, धूम्र का क्या होता है, धुआं। धूम्र का क्या होगा, धुआं। ठीक, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ऑल क्लियर। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग का निद्रा। निद्रा मतलब नींद, ये तो नॉर्मल सा है, आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा। निद्रा मतलब नींद। जैसा कि कुंभकर्ण जो है वो निद्रासन में रहता था, मतलब निद्रा के आसन में। निद्रा का आसन क्या है, लेटा रहता था। तो कहा जाता है कुंभकर्ण 6 माह तक निद्रासन में रहता था, मतलब 6 माह तक क्या था, नींद में रहता था। तो निद्रा का तद्भव नींद, नॉर्मल सा था, इसीलिए इस पर ज़्यादा नहीं बता रहे, आप लोगों को ध्यान भी होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्बुक। क्या है, निम्बुक। आ गया ना वही नींबू। और अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, चलिए देख लेते हैं एक बार। ऊपर हम लोगों ने देखा था निम्ब। कई लोगों को लगा हो निम्ब मतलब नींबू होता है, तो वो लोग गलत थे पूरी तरीके से। निम्ब मतलब होता है नीम। निम्ब मतलब क्या होता है, नीम। और नींबू का क्या होता है फिर, नींबू का आप लोगों को दिख रहा होगा, नींबू का क्या होता है, निम्बुक। निम्बुक है तत्सम, नींबू है तद्भव। तो निम्बुक का तद्भव क्या है, नींबू। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं। तो नीम और नींबू में दोनों में ध्यान रखिएगा, उसमें निम्ब है, इसमें निम्बुक है। निम्ब और निम्बुक, इन दोनों चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जिसको कन्फ्यूज़न हुआ है, जैसा बताते हैं लोग, वही आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो नीम और नींबू, नीम का 2-3 बार पढ़ लिया, निम्ब माने नीम, निम्ब का तत्सम निम्न का तद्भव नीम। ठीक, और निम्बुक का तद्भव नींबू, निम्बुक का तद्भव नींबू। नींबू नहीं नींबू, कई कई बार हम लोग भी नींबू बोल जाते हैं, नींबू नहीं नींबू। ठीक, निम्बुक का तद्भव नींबू। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं, नकुल। नकुल मीन्स क्या होता है, नकुल मीन्स होता है नेवला। क्या होता है, नकुल मीन्स नेवला। नेवला वही जो सांप को मार के खाता है। ठीक, तो नकुल का क्या मतलब होता है, नेवला। आप लोगों ने देखा भी होगा, सांप और नेवले की लड़ाई अक्सर हुआ करती, एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं। तो नकुल ये वो वाले नहीं हैं, युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, ये नेवला वाले हैं, ये नेवला है। इस नकुल का तद्भव नेवला होता है, इसका किसी भी नाम से कोई भी तात्पर्य रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का नयन। क्या है, नयन, जिसका हम लोगों ने तद्भव क्या बनाया, नैन। क्या है, नैन। यदि मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ूँ, बताऊँ जैसे आपको, जैसे शिव और सती की कहानी आप सभी को पता होगी।
ठीक। तो जब शिव सती माता को लिए थे तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती माता के जब उन पर वार किया था तो बहुत सारी जगह 52 जगह खंड गिरे थे। ठीक, जस्ट 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा कुछ कहानी नहीं बतानी है आप लोगों को कि ज़्यादा कहानी होती। तो जैसे 52 जगह गिरे थे तो कहा गया था 52 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ। ठीक, कहा गया था 52 जगह गिरे थे उनके, कहीं नाक गिरी, कहीं दाहिनी भुजा, कहीं बाहिनी भुजा, कहीं पैर गिरे, कहीं सिर गिरा, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक, तो 52 शक्तिपीठ बने। ठीक, तो एक है हम लोगों का नैना देवी, वहाँ पे माता श्री की अपनी आंखें गिरी थी, नयन, तो नयन से ही आया था नैना देवी। ये आई थिंक नेपाल में है मंदिर, तो इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा नयना। जब आप लोग नैना बोलेंगे, नैन नहीं नयना, तो आपको ध्यान आ जाएगा नयन। नैन भी बोलेंगे तो अगर बोलेंगे धीरे न, तो नयन आपको समझ आ जाए। तो बहुत कोई टफ नहीं है, वो तो बता दिया आप लोगों को, तो अलग की बात है। पर आप लोग ध्यान रखिएगा नयन का तत्व क्या है, नैन। फिर लास्ट हम लोग का नक्र, जिसका तत्व है नाक। एक सेकंड थोड़ा सा फ्लैशबैक करके पीछे चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक नाक का और देखा था जब हमने कहा था अभी नाक का एक और आएगा। देखिए आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है नाक का मतलब। नासिक का मतलब भी क्या होता है, नाक। ध्यान रखिएगा, ठीक। नासिक का मतलब नाक, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। दो बता दिए तो दो में कंफ्यूज नहीं होना कि किसी सर ने दो बता दिया मैं सही क्या गलत का, कोई भी कंफ्यूज होने की इसमें बात नहीं। तो नक्र मीन्स भी क्या होता है, नाक। नक्र मीन्स क्या होता है, नाक। तो ये आज हम लोगों ने अपना तावर्ग पूरा कंप्लीट कर लिया। तत्सम तद्भव में आज हम लोगों ने तावर्ग का सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। हम लोग एक पार्ट पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज ये हम लोग का तावर्ग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर्ग। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आई होप बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।